Hello dear student, I am Ashish sir and welcome back to my YouTube channel सब जूनियर क्लासेस। फ्रेंड हम कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं। जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th के बच्चे हैं सारे आशीष सर के साथ चैनल सब जूनियर क्लासेस पे जुड़ जाइए, क्योंकि 10th एग्ज़ाम आ चुका है। ओनली 15 डेज बचे हैं। अगर इसमें भी आपने फाइनल रिवीजन में मेरे साथ जुड़ गए तो 100% श्योरिटी दिलाता हूँ मैं आपको कि पेपर आपका फंसेगा, आप 100% पास हो जाओगे। और अगर आप शुरू से मेरे साथ जुड़े हो या शुरू से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अच्छे मार्क्स भी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में अचीव कर सकते हो। मैं 100% भरोसा दिलाता हूँ आपको। 15 दिन में भी आप अगर सारी चीज़ें सीख जाओगे जो मैं आपको करा रहा हूँ तो आपका पेपर गलत नहीं होगा और इजीली आप अच्छे नंबर अचीव कर पाओगे। ठीक है, वो जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सोल्व करवा रहा हूँ मैं, और इन क्वेश्चंस में से एग्ज़ाम में 100% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो बिना रुके हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है कि सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक चीज़ ध्यान रखना, चैप्टर 3 है उसमें आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट करके रखिए। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से एक क्वेश्चंस आएगा 100%। मैं बोल रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन से, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सोल्व करवा रहा हूँ आपको। तो पिछले साल पेपर में एक क्वेश्चंस पूछा था जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब स्पष्ट बोला था उसने, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ले ली मैंने, तो x प्लस वाई इक्वल 5। ठीक है, अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू अगर निकाल रहा हूँ, ठीक है, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो मैं करूँगा 5 माइनस वाई। इस तरह से मैंने इसको अरेंज करा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x और y को उस साइड भेज दिया। अब putting the value of इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, जो वैल्यू मेरे पास x की आई थर्ड उसको मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं पहले, 2x माइनस 3y इक्वल 4। ईजिली मैंने नोट कर लिया है। अब x की वैल्यू 5 माइनस वाई इसमें पुट करना है। मैंने 2 लिख दिया, x की जगह लिख दिया 5 माइनस वाई, माइनस का 3y इक्वल आ गया मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, अब ये 5 2 10 माइनस 2 का y में करेंगे तो 2y, और ये 3y मेरे पास एज इट इज, और यहाँ पर आ गया मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, अगली स्टेप में क्या करूँगा मैं, 10 माइनस 3 और 2 मेरे पास y के हैं, तो 5y इक्वल 4 हो गया, क्योंकि माइनस का साइन माइनस का भी आएगा। ठीक है, उसके बाद अगली स्टेप में मैंने क्या करा, माइनस का 5y इक्वल 4, और प्लस का है तो उधर जाके माइनस का 10 मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और मैं यहाँ कर देता हूँ, माइनस का 5y है और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 4 गया तो मेरे पास बचेगा माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6, तो माइनस माइनस मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगली स्टेप में मैं क्या लिखूँगा, 5y इक्वल हो गया मेरे पास 6। ठीक है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 6/5। तो इसको बॉक्स को आप फिल कर लीजिए कि y की वैल्यू मेरे पास आ गई 6/5 आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से पढ़ी। अब इस वैल्यू को क्या करना है हमको, तो इस वाली जो वैल्यू है ना, इसको रखना है इक्वेशन थर्ड में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू y इक्वल 6/5 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, x इक्वल 5 माइनस वाई। तो नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू रखूँगा मैं, सॉरी x को रखूँगा एज इट इज़, 5 माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 6/5। ठीक है, इसका शॉर्टकट करूँगा मैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 5 का इधर मल्टीप्लाई करूँ, 5 5 जा 25 माइनस 6/5 मेरे पास एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू मैं फाइंड करूँगा तो ये हो जाएगा 25 में से 6 मेरा माइनस जाएगा तो 5 होगा, तो 20 और 1 1 19 है ना, तो 19/5 मेरे पास x की यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरी आई है 6/5 और x की वैल्यू 19/5
5। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। तो आप चाहो तो लिख सकते हो इसको कि जो इस इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस हमारे पास होंगे x इक्वल 19/5 एंड y इक्वल 6/5। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। इसी क्वेश्चंस को आप डिफरेंट टाइप से भी कर सकते हो, मतलब एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड एक AP सीरीज दे दी हमको 3, 8, 13, 18 डेज 78। तो ये बोला है कि ये जो सीरीज चल रही है 78 तक जाएगी, तो कौन से टर्म है ये, मतलब n हमको फाइंड करने को बोला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास हो जाएगी a हो जाएगी मेरे पास 3, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा मेरे पास a2 माइनस a1। तो a2 मेरे पास है 8 माइनस 3, तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ गया है 5 आ गया। ठीक है, और एक चीज़ और बोली है इसने कि an मेरा कितना दिया है यहाँ पर 78, क्योंकि लास्ट टर्म है इसलिए an मेरा हो जाएगा 78 हो जाएगा, और a मेरे पास फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमको सॉल्व करना है। तो सिंपल सा हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट मैंने लिखा है, हम फॉर्मूला जानते हैं कि an होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, an मेरे पास है 78 इक्वल a है मेरे पास 3 प्लस n माइनस 1d मेरे पास है 5। ठीक है, यहाँ पर 78 है। ठीक है, ये प्लस है तो इधर इक्वल जाएगा, माइनस का हो जाएगा इक्वल n माइनस 1 एंड 5 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 75 और 76, 77, 78, 75 हो जाएगा मेरे पास, इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 5। अब अगला जो 5 है इसको भेज देंगे हम नीचे डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1, इससे कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास आएगा 5 1 जा 5 बचा यहाँ पर 2, 25 5 जा 75। ठीक है, तो n माइनस 1। ठीक है, अगले स्टेप में अगर हम चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहाँ पर मैं बता दूंगा, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल n माइनस 1। ठीक है, तो ये 15 है और ये माइनस का इक्वल किधर प्लस का 1 इक्वल n है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16n हमारा निकल के आ जाएगा। जो ये AP की सीरीज है, तो ये बोल रहा है कि 78 नंबर है वो हमारा 16th नंबर का टर्म है, 16th नंबर की टर्म है। तो ये क्वेश्चन से ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हुआ है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2 बार ये क्वेश्चंस में करा चुका हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी दे दी है PE इक्वल 0.06, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। अगर आपने मुझसे बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ के होने की और किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको याद है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगली स्टेप में मैं PE की वैल्यू मुझे गिवन है 0.06 प्लस PE नॉट इक्वल 1। ठीक है, तो PE नॉट, और यही बोला उसने, नॉट E या ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि किसी चीज़ के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1, और ये जो प्लस का था ये हो जाएगा 0.06 मेरे पास आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या होगी, अब 1 में से माइनस करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ आपको, माइनस करके यहाँ पर मैंने लिखा है ये 1 हो गया 0.0, और ये हो जाएगा 0.06, यहाँ पर भी 0 हो गया, माइनस करके मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। अब ये मेरे पास क्या था, तो 0 हो गया, ये हो गया 10, फिर ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, तो 10 में से 6 गया तो मेरे पास बचेगा 4, 9 मेरे पास एज इट इज़ 0.0। तो जब इसको माइनस करेंगे हम तो हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा 0.94। तो किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी, और यही हमारा हो जाएगा फ्रेंड आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और फटाफट अपने सारे 10th क्लास के फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दिए, क्योंकि वो भी फाइनल रिवीजन में मेरे साथ जुड़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन उनकी लास्ट टाइम पे हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आशीष सर की तरफ से
थैंक यू सो मच।